हमारे चैनल में स्वागत है। मैं बिहार संपर्क का स्वागत करता हूं। जो कि आप देख सकते हैं, जो सिवान में इतनी बड़ी हादसा हुआ है, जो लोग दारू पी के मर गए हैं, उस बारे पे हम लोगों से फीडबैक लेते हैं। जो कि एक सेलौर चौराहा है, जो बहुत बड़ी चौराहा है ये, और यहाँ पे आए हुए हैं। और आइए हम फीडबैक लोगों से लेते हैं और जानते हैं कि ये जो दारू से जो घटना हुआ है, लोग उससे कितने नाराज़ हैं, क्या है, क्या कहना चाहते हैं। और आप कौन से गाँव के मुखिया हैं? डरैली मठिया पंचायत। ये देखिए, एक मुखिया जी में है, यहाँ बैठे हुए हैं और इस चौराहे पे आए हुए हैं सामने। और यहाँ पे इनसे पूछते हैं, ये डरैली मठिया के मुखिया जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। अजीत कुमार यादव, मुखिया पंचायत राज डरैली मठिया। कह रहे हैं जो सिवान में जो दारू कांड हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहेंगे, आपको सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जो पिएगा वो मरेगा जी। जब सरकार शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी की है, तो उसमें अगर जो भी शराब पिएगा और गलत शराब पिएगा, उसको जो पीना है तो आप अदर स्टेट चले जाइए। अगर बिहार में पीते हैं और मरते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं, बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं है। क्यों नहीं है जिम्मेदार? आखिर जिम्मेवार क्यों नहीं है? जिम्मेवार इसलिए नहीं है कि देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल कलाम का भी जो कथन है कि जो भी भ्रष्टाचार है, अगर हम खुद तैयार नहीं होंगे तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचार करते रहेंगे। इसके लिए जनता हर हाल में जिम्मेवार है। तो जनता अगर चाहेगी तो पूर्ण शराबबंदी होगी, या जनता नहीं चाहेगी तो कभी शराबबंदी नहीं होगी। प्रशासन घूमता रह जाएगा। हमको पीना है तो प्रशासन रोक नहीं सकती है। तो अगर मैं तो अभी लोगों से हम पूछे हैं, बात किए हैं, बट लोग कह रहे हैं कि ये एक लेबर स्टेट है, लेबर क्लास का स्टेट है ये। यहाँ पे ज़्यादा लोग है नहीं, ऐसा मेरी वाला सिस्टम है नहीं। जो कि जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, पूरे दिन काम करते हैं, कचड़े वाला, नाला साफ़ करना और ये धूल मिट्टी वाला काम करते हैं। तो इन्हें उनको ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोगों ने हमसे बोला है कि ये ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भी विदेशों में लेबर का काम किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा ही मुखिया बन गए हैं, हम भी हार्ड वर्क किए हैं। लेकिन हमको तो कभी आज तक दारू का सेवन नहीं किए हैं। कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हार्ड लेबर करते हैं तो दारू ही पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मन का बहम है। जो आप कह रहे हैं, जो विदेश में जो होता है, जो काम होती है, जो आप विदेश में जो हार्ड वर्क किए हैं, तो प्रोटेक्शन के साथ होता है, सुरक्षा देती है। वहाँ पे लोगों को सरकार सुरक्षा देती है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या दिया जाता है, आप हमको ये बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर बिहार एक गरीब राज्य है जी, गरीब राज्य है। यहाँ पर प्रोटेक्शन बहुत माइनर है, कम है। लेकिन फिर भी अगर हम खुद अपने शरीर का अपने ही रक्षा नहीं करेंगे तो सरकार कितना रक्षा करेगी, आप खुद बताइए। नहीं तो सरकार को इसके पीछे देना चाहिए ना, कोई चीज़ देना चाहिए कि भाई हम आपको सुविधा दे रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है, प्रशासन से लेकर सभी नेता, हर एक लोग अलर्ट हैं। लेकिन अगर फिर भी जनता अगर पीती है तो उसके जिम्मेवार खुद जनता है। जी, चलिए ठीक है। देखिए, मुखिया जी बता रहे हैं कि जो इस सिवान जिले में जो हादसा हुआ है, जो लोग जो पिए हैं, जो गरीब वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के जो पिए हैं, जो मरे हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, इनके हिसाब से ठीक है। और आइए, और ये एक और भी जो है, आप अपना नाम बताइए। चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। मैं डरैली मठिया का निवासी हूँ। और हमारे सभी लोगों की तरफ से आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये प्रश्न उठाए हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि आप शराबबंदी किए हैं तो पूर्ण रूप से उसको बंदी कीजिए, पूर्ण रूप से उसको बंदी कीजिए। अगर नहीं बंद हो रहा है तो उसको चालू कर दीजिए। चालू करने से, एक मिनट, चालू करने से ये लाभ है कि जो हमारे बिहार के निवासी मर रहे हैं, काफ़ी संख्या में मर रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले गोठनी प्रखंड की हालत ऐसी हुई। अभी फिर सिवान में कौन सा एक है वो, वहाँ स्थिति ऐसी आ गई, छपरा में आ गई, तमाम तरह की ऐसी बातें आ रही हैं। तो या तो पूर्ण रूप से बिहार सरकार उसको बंद करे। बिहार सरकार तो शराब बंद नहीं की है। बिहार सरकार, पुलिस जो है, प्रशासन को पैसा दिलवाने वाली काम कर रही है। कहीं भी हम ये कह रहे हैं बिहार सरकार से कि कहीं भी वो ऐसा गोपनीयता से किसी भी बॉर्डर पर चेक कराएं और देखें कि वहाँ से शराब पार्सल हो रहा है कि नहीं। क्या पुलिस चाह देगी और शराब अंदर ढुक जाएगा बिहार में? ये असंभव बात है कि पुलिस प्रशासन चाह दे और बिहार में शराब ढुक जाए। तो ये जो है ना, एक तरफ से शराब बंद और दूसरे तरफ से प्रशासन का पैसा।
चालू हो गया है। हम हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे अपने मुख्यमंत्री श्रीमान जी से कि प्लीज़ या तो पूर्ण रूप से बंद कीजिए और नहीं तो उसको जैसा था यथावत कर दीजिए, ताकि लोग मरने से तो बचें। अब रह गई शराब की बात, तो देव और दानव दोनों में जब मंथन हुआ समुद्र में, तो वहाँ भी एक चीज़ अमृत निकला, बहुत सा चीज़ निकला, उसमें शराब भी एक निकला, उसको जिसको मदिरा के नाम से वो लोग बोलते हैं, तो वो भी निकला। तो क्या इसको हम गलत कहेंगे? गलत तो ये है कि ज़्यादा संख्या में हम शराब पी करके रोड पर पटा जाते हैं, ये गलत है। हम शराब नहीं पीते हैं, हम शराब से बहुत दूर रहते हैं, हम शराब पीने वालों से भी दूर रहते हैं। हम शराब के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि शराब बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत थर्ड क्लास की चीज़ है, बहुत घटिया किस्म की चीज़ है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन जिसको पीना है वो तो कहीं से भी जा कर के पी लेगा। अब देखिए जितने हमारे व्यास लोग हैं जो गाना वगैरह दुगोला वगैरह गाते हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं अपने गायकी के दरमियान कि शराब तो पहले जाके दुकान पर पीना पड़ता था, अब शराब जो है खुद अपने यहाँ चल के आ जा रहा है, चल के आ रहा है। आप जंगल में भी मांग कर रहे हैं शराब को, तो वहाँ भी है शराब। आप घर में अपने मांग रहे हैं, वहाँ भी है शराब। आप कहीं भी शराब खोजिए, वहाँ शराब अवेलेबल है। कल मैंने अपने गांव में बैठा था, हमारे गांव से बेलाव नज़दीक है, वहाँ मैं देख रहा था कि मेरे सामने वो लड़का आया, साइकिल से था, आया और पीछे कम से कम आधा बोरा से ऊपर केवल बोतल ही था। कहाँ से मिला उसको, लेकर के जा रहा था, सब लोग देख रहे थे। लेकिन हम क्यों उसको ऑब्जेक्शन करेंगे? हम होते हैं कौन ऑब्जेक्शन करने वाले? लेकिन इस पर सरकार बिना मतलब का ये काम कर रही है और सरकार इसमें नाकाम है। इसको जो है कि सुचारू रूप से या तो चालू करें या नहीं तो सुचारू रूप से बंद करें, दोनों विषय है हमारे। जनता जो है जो कह रही है जी कि जब देश अब आज़ाद नहीं हुआ तब से लोग पी रहे हैं, हम वो देश आजाद उसके बाद अगर बीच में आप ब्रेक दे रहे हैं कि आप बोले जनता से कि आप ना पीजिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, हम आपको बहुत पहले कह दिए कि एक सेकेंड, इसके पहले हम ये कह दिए कि जब वो कौन मंथन हुआ देव और दानव में, वहाँ शराब की उत्पत्ति हुई। तो ये तो बहुत पहले से हुई है। ये बात को छोड़ दीजिए कि नहीं साझेदारी हमारा देश आज़ाद हुआ तब से शराब चल रहा है। बताइए। इसका जवाब ये है कि जैसे जियो का सिम है, पहले 6 महीने फ्री था, लोगों को क्या किया जाता है कि उनको क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यू किया जाता है कि आप जियो के बिना नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी हर पंचायत में शराब भट्टी खुलवाए थे, और सब लोग जब पीना सीख गया, जिस तरह से नेट चलाना सब लोग राजी हो गया, उसी तरह से जब सब लोग पीना सीख गया तो उसके बाद एक बैग बंद कर दिए। तो बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं से वो लोग पिएगा, अब पिएगा तो मरेगा। तो यही बात है, सारी गलती मुख्यमंत्री का है। चलिए, हाँ उन्हीं का। अच्छा, मैंने अदर स्टेट में लोग पीते हैं तो क्यों नहीं मरते हैं? अदर स्टेट में पीते हैं नहीं है ना जी, वहाँ पर तो आप फिर तो उसको बंद कीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ श्रीमान जी कि आप तो उसको पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, और नहीं तो पूर्ण रूप से चालू कीजिए, ताकि मरना तो बच जाए। जिसकी औरतें विधवा हो गई, जिसके बच्चे असहाय हो गए, अनाथ हो गए, जिसको कोई रोटी देने वाला नहीं है, क्या सरकार दे रही है? क्या उसको सरकार सिर्फ एक काम की है कि शराब बंद कर दी है। उसको नशा है, उसको कमियां है, वो जा कर के कहीं ना कहीं कैसा भी शराब, मेथरान की कौन ऐसा एक कोई तत्व है उसमें जो डाला जाता है शराब में, उसका हम सुने हैं कि लिमिट उसका 6 पॉइंट से 7 पॉइंट है। और टीवी पे मैंने चैनल में देखा कि मेथरान 80% उसमें था, जो अभी ये लोग मरे हैं। तो ये कहाँ से? ये जो शराब बना रहे हैं पीने वाला तो पिएगा। हम शराब के बिल्कुल विरोध में हैं, हम बिल्कुल विरोध में हैं। हम शराब आज तक छुए भी नहीं हाथ से। ये नहीं है कि मैं शराब पीता हूँ इसलिए उसका ये, मैं लोगों की जान के रक्षा के लिए ये बात बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से कि या तो पूर्ण रूप से बंद करें, नहीं तो पूर्ण रूप से चालू कर दें।
देखिए क्या कह रहे हैं चाचा जी, क्या कह रहे हैं कि बिहार सरकार से कि जो कि पूर्ण रूप से या बंद हो जाए या नहीं तो चालू हो जाए। और ये क्या है, ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष के गुट्टी के प्रखंड अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम नागेंद्र यादव है, गुठनी राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और मैं आपके चैनल को अपने तरफ से जितने भी आपके चैनल को देखने वाले श्रोता हैं उनको धन्यवाद देता हूं। बाकी आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। तो हम आए इस मुद्दे पर हम पूछ रहे हैं, जो शराब जो बिहार जो सिवान जिले में जो शराब से लोग मरे हैं, कुछ लोग अंधे हो गए हैं, जिनके माँ बाप मर गए, किसी के भाई मर गए, जो औरतें विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, तो बिहार सरकार उसको जो 30 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए जो वादा किया है कि जो शराब पीकर मरेगा उसको 30 लाख रुपया उसके परिवार को, आश्रित को दिया जाएगा। बोली है सरकार का ही है। 30 लाख रुपये मिलेगा। हाँ, अच्छा। सरकार का आप पढ़िएगा, उसको सरकार नीतीश कुमार का है। जी जी। तो अभी तो कुछ वीडियो में बोल रहे हैं कि हम तो उसके जिम्मेदारी ही नहीं है, लोग हम दारू बंद किए हैं फिर भी लोग पी रहे हैं, हमारे तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। कुछ वीडियो में वायरल हो रहा है। सरकार का सब सोची समझी सब साजिश है। आप देखिएगा जितने लोग मरे हैं शराब पीकर मरे हैं, आ मेडिकल रिपोर्ट में आया कि शराब पीकर नहीं मरा है। बात समझते हैं कि नहीं? ठीक ना, ये लिए कि सर जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाए कि दारू पीकर मरा है तो 30 लाख रुपये उसको सरकार को देना पड़ेगा, उसके परिवार आश्रित को। तो अभी तक तो उनको कहना देना चाहिए ना कुछ भी, तो सरकार न कुछ। अगर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि दारू बंद हो या चालू हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे एक लास्ट सवाल है। दारू बंद कहाँ है? नहीं, दारू तो फिलहाल बंद तो है ना, अदर स्टेट के नज़र के हिसाब से तो बंद है, लेकिन बिहार के जनता, बिहार के लोग के लिए नहीं है बंद कहाँ है? तो उस बारे में हम पूछ रहे हैं। जो पूर्ण रूप डिलीवरी फोन करिए घर पहुँच जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो शराब जो बंद हो? ये सरकार अपना ईगो बनाई है, ईगो के चलते ही सारे लोग को मुआ रही है, दूसरा कुछ नहीं। नीतीश कुमार का अपना एक ईगो है कि हमने बंदी कर दिया तो बंदी कर दिया। यही बगल में उत्तर प्रदेश में योगी जी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी विकास नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार। शराब का राजस्व का हानि, इनका ईगो की तरफ पूरे बिहार को नरक में धकेल रहे हैं। राजस्व का हानि हो रहा है या बिहार का राजस्व दूसरे राज्य में जा रहा है। जो राजस्व बिहार सरकार को मिलना चाहिए था, वो दारू जो बिहार सरकार बनाती थी, शराब जो बिहार सरकार बेचती थी, वो लिमिट से था, लिमिट से बनता, उसका मशीन से, उसका फैक्ट्री से, जहाँ अदर स्टेट में चालू वहाँ का लोग मरता है शराब से। तो एक जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई है पटना में, आपको मालूम ही होगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जन स्वराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या देख रहे हैं, कुछ न्यूज़ पढ़े होंगे? तो न्यूज़ पढ़े हैं, वो पार्टी थोड़े है वो ना, वो पार्टी नहीं है, वो एक अपना वो एक एजेंट टाइप का नहीं लोग होता है, वो एजेंट है। बीजेपी 2 है वो, बीजेपी 2 है। हाँ, वो पार्टी थोड़ी है, बीजेपी 2 है। हाँ, उसका ठीक है दोस्तों, आइए और बिहार लोग यहाँ से पूछते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे दारू के बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो हलवाई हैं, आप ये कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या है कि बिहार में विशेष हलवाई लोग का बहुत विशेष ध्यान रहता है। जो शादी विवाह होता है ना, तो उसमें विशेष सबसे पहले पैसा मजदूरी का लोग बात नहीं करता है, सबसे पहले अपने आप अपने क्वार्टर फिक्स करता है कि भाई हमको इतना चाहिए तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। पैसा मजदूरी अलग बात है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे चालू कीजिए चाहे बंद कीजिए, और आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए, एक ही कोई बात बताइए, चालू कीजिए या बंद कीजिएगा? चालू कराइए, आखिर लोग मर रहा है, इधर रहा है जहरीले शराब से, अच्छी से तो चलिए देखिए, इनके हिसाब से ये तो खुल के नहीं कह रहे हैं, बट ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से ये है कि हाँ, दारू चालू कर दिया जाए, विशेष रूप से चालू कर दिया जाए, जनता का ये है। और भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो ये दारू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो बिहार सरकार जो दारू बंद की है, लोग मर रहे हैं पी के, कच्ची दारू जो, उससे क्या कहना चाहते हैं? जैसे दारू पहले जो बंद हुआ था तो साल 2 साल तो बहुत अच्छा चला, बंदी पूरा बंद है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे हर गांव गली चौराहे पे पूर्ण रूप से दारू मिलने लगा। अब इससे क्या होता है कि गरीब परिवार जो लोग है वो दारू पी करके कंगाल होते जा रहे हैं। जो दारू पहले 10 रुपये में पी के काम चलाते थे, अब उनको 90 रुपये देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश से आता है, झारखंड से आता है, नेपाल से आता है। अब अपना राज्य जो बिहार है एक कंगाल होता जा रहा है, और दूसरा राज्य जो है जैसे उत्तर प्रदेश योगी जी का राज्य, वो मालामाल होता जा रहा है, और उसमें हम लाकर बेच रहे हैं, चाहे आप बेच रहे हैं तो आप भी मालामाल हो रहे हैं, अब पीने वाला मर रहा है। तो या तो बंद कर दीजिए पूर्ण रूप से, और नहीं तो चालू कर दीजिए, ताकि जनता तो सुरक्षित रहे। और मान लीजिए आप दारू पीजिएगा तो मरिएगा, तो मान लीजिए सरकार करेगा, हम जिम्मेदार नहीं है।
तो जिम्मेदार तो बंद कर दिया दारू भाई, तो पीजिएगा तो दोस्त तो आपका है। हाँ भैया, तो और दोस्त क्या, जनता तो पिएगी, जनता का काम ही है गलती करना। हाँ। आई इसका सजेशन देना सरकार का काम है। मैं तो बात कर रहा हूँ, क्या तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। ये समाज देने की अफसर लोग भी कमाते हैं रुपया पैसा, माल हिलाया जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो आप देख ही रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, खुद ही देख रहे हैं। देख ही रहे हैं। हाँ, तो ये विशेष बात हम देख रहे हैं। देखिए दारू जैसे बंद हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिहार का नाम पूरे भारत भर में हुआ है इस मामले में, लेकिन नाम मात्र रह गया है दारूबंदी। चारों तरफ बिकता है, चारों तरफ बिकता है दारू। हाँ, उस पर तो लगाम लगाना चाहिए सरकार को ना, थाने में आकर के कंप्लेंट करना चाहिए। बोलिए ना। आइए चाचा जी, आप अपना नाम बताइएगा। आपका नाम क्या है? सुखराज राम। सुखराज राम। सेलव। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना है कि भाई सबसे पहले की प्राथमिकता के तौर पर कि जो शराबबंदी हुआ उसमें प्रशासनिक सेवा लापरवाह रहा, क्योंकि स्पष्ट रूप से है कि जो भी माल बॉर्डर से आता है उनकी सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। 10 ट्रक गया, 1 ट्रक भले पकड़ लो, लेकिन 10 तो गया, हिल गया, एक पकड़ के क्या कीजिएगा? इसके कमाने का धंधा और उनसे पैसा लेना, यही निकला। सिक्योरिटी चाहिए। पहले तो कह रहे कि मतलब कि यदि बंद हुआ तो आप सबसे जो भयानक था, जो चुआठ बाल जो बहुआ जो जहाँ दूरी दरार पर बंद, उसको तो कंट्रोलिंग थोड़ा भी तो करना चाहिए। नहीं तो अब एक बात बताइए, जो हमारे जो पूर्वज है बिहार के, महुआ का बहुत आशिक थे लोग। मतलब कहा जाए बहुत ज्यादा प्रेम भाव था महुए से, महुए के रोटी लोग खाए, लेकिन महुए से ही दारू बना के पीते थे। तो ये इस बिहार में अगर दारू बंद हो रहा है तो क्या ये सक्सेस है? ये नहीं है ना, लेकिन उसमें भी जो लोग बना रहे हैं उनकी भी कमी है कि वो हमेशा साफ सुथरा से सफाई से नहीं बनाते। जो पॉइजन मटेरियल क्या डालते हैं, इसका क्या होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। कोई डिग्री कोई मतलब नहीं है। इसीलिए धराम से पूरा आइए, जब से बंदी हुआ पूरा गुजरात से लेके बिहार में 2 शिवारी मशरक में हुआ था, उसमें 40-45, आज भी 70-73 हो गया। इसका बंद का मतलब क्या है? हाँ, ये तो बात सही है। तो आपके हिसाब से क्या दारू चालू होना चाहिए? चालू होना चाहिए, बंद नहीं। यदि सरकार बंद करना चाहती है तो बॉर्डर से कोई सील करा दे। कोई बॉर्डर तो सील कभी जिंदगी में होगा नहीं, तब फिर उसको मतलब बंद करना ही सबसे गलत काम था। से विकास का जो पैसा जो मिलता था, रेन्यूअल मिलता था, वो भी गया, और विकास भी उससे अधिक पैसा हमारे बिहार का पैसा अलग अलग राज्यों में जा रहा है। चलिए ठीक है, तो आइए और भी लोग